class में we had seen Venn diagram and questions based on Venn diagram. A simple part. Now we have to explore whether we can do the same questions without the Venn diagram. देखिए, if we consider diagram of two sets, ये set A, ये set B. If I say number of elements in A union B, so is it correct formula? Is this correct? No, sir. No, sir. If we add elements of A and elements of B, will we get elements of A union B? No, sir. What is happening here? This part has been counted twice. If we add A and B, Yes, sir. तो आपको एक बार इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट फार्मूला. ये आपका फार्मूला हो गया अगर आपको निकालना है A यूनियन B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. और इसको उल्टा भी कर सकते हो. अगर आप इंटरसेक्शन को लेफ्ट में ले आते हो तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन A यूनियन B. यहां पर ये टर्म्स ट्रांसफर हो गए लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट. तो एक तो बन गया आपका ये फार्मूला. जब भी टू सेट्स होंगे तो आप इस फार्मूले को यूज करने वाले हो. लॉजिक मैंने दे दिया आपको. अगर हमारे पास थ्री सेट्स होंगे, ए बी सी, और मुझे निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैंने कहा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. अगर मैं तीनों के एलिमेंट्स ऐड करता हूं, यू विल सी बहुत सारा पार्ट डबल डबल ऐड हो जाएगा. जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सारे पार्ट आपको डबल डबल ऐड हो जाएंगे. तो क्या करना पड़ेगा आपको? इन सारे पार्ट से आपको एक बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, लाइक प्रीवियस फार्मूला, दिस माइनस दिस. बट सोचिए, अब आपने ऐसा कर दिया तो क्या ये फार्मूला ठीक है? सर बहुत लेंदी है ये तो. नहीं, लेंदी तो नहीं है. अभी मैं बात कर रहा हूँ करेक्शन की. ये आप देखोगे इजी, ये फार्मूला ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू वेन डायग्राम. एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा इससे. So the intersection of both the three parts is not missing. अगर आप देखो, आपने इसको हटा दिया, ये पार्ट कितनी बार आया था? 2 बार आया था. आपने एक बार डिलीट कर दिया. ये पार्ट कितनी बार आया था? 2 बार आया था. आपने एक बार डिलीट कर दिया, ठीक हो गया. ये पार्ट भी 2 बार आया था, आपने एक बार हटा दिया, वो डिलीट कर दिया. अब बताइए, ये जो पार्ट है ये कितनी बार आया है? और आपने तीनों को ऐड किया है, ये पार्ट कितनी बार आया है? Na प्लस NB प्लस NC के अंदर शेडेड पार्ट कितनी बार अपीयर हुआ है? सर 3 बार. 3 बार अपीयर हुआ है. वेरी गुड.
3 बार ये पार्ट आया है, और यहां पर कितनी कितनी बार आया है जो मैंने माइनस किया है? सर 3 बार। 3 बार। तो 3 बार वो आया एबीसी के अंदर, 3 बार हमने डिलीट कर दिया। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये शेयर्ड पार्ट है जो फॉर्मूला लिखा है? नो मैं सर। नहीं है। तो करेक्शन करने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डेरिवेशन केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मेनली आपको फार्मूला याद रखना है। दिस इज द फार्मूला फॉर 3। You will find most of the questions will be easier by formula except few questions. नोट करिए इस पार्ट को जल्दी से। अब सोचिए जरा, और क्या क्या बन सकता है, और क्या क्या पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस के अंदर। दे कैन आस्क यू नंबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जैसे कि चाय पीते हैं, टी टी पीते हैं बट नॉट कॉफी, ऐसे लिखा हो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर, मतलब ए बट नॉट बी, तो इसका सिंबल्स में क्या मतलब होगा? चाय पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते, तो व्हाट यू विल राइट इन नोटेशन? ए बट नॉट बी। सर A minus B. सर A minus B। वेरी गुड, ए माइनस बी लिख सकते हो, या फिर आप ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, दोनों का एक ही मतलब है। ए है बट बी नहीं है। ए है बट का मतलब एंड, बी नहीं है का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अंडरस्टैंड दिस, जब भी ये लैंग्वेज होगी, इस लैंग्वेज का मतलब ये है, या इस लैंग्वेज का मतलब ये है, बट दिस इज नोटेशन ओनली, नॉट द फार्मूला। फार्मूले को अगर आप देखो, मुझे अगर निकालना हो कि कितने एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी में, तो उनको निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आप ए के एलिमेंट में से माइनस कर दोगे एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो आ जाएगा कि नहीं? द सीट यस सर। पूरे ए के पार्ट में से अगर आपने कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया, व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग ए बट नॉट बी। और कई बार ये ओनली ए बी बोलेंगे इसको। देखो अंडरस्टैंड, सब एक ही बात है ये। ए बट नॉट बी, ओनली ए, सब दिस सिंबल, ऑल दीज आर सेम थिंग्स। तो जहां भी क्वेश्चन आएगा और फॉर्मूले से कर रहे हो, यू शुड नो दिस, जो मैंने लिखा है। ईदर ए और बी, क्या मतलब होगा इसका नोटेशन में? ये हमने किया था। A intersection B। और मींस इज नॉट इंटरसेक्शन। Sir A union B. ए यूनियन बी, सर A union B। यस। और उसका फार्मूला हमको आता है एन ए प्लस एन बी। आई एम गिविंग यू पॉसिबल वे आउट्स कि पॉसिबल क्या क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। और क्या बोल सकते हैं? दे कैन से एन ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन बी। तो वही फार्मूले लौट के आ गए। इसको मैं एक काम करता हूं,
इसको मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं बिकॉज ये रिपीटिशन हो गया, सो आई एम डिलीटिंग इट फ्रॉम हियर, ये पार्ट। इसको आप ऐड करो जहां आपने नोट किया है फर्स्ट फॉर्मूला, यहां पर इसको नोट करो। इसका मतलब है n इधर a और b, इसका मतलब है n a and b, इसका मतलब है n इधर a और b और c। लैंग्वेज फॉर्म में इसके मतलब ये है, जब भी ये पूछेंगे आपसे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप इन नोटेशन फॉर्म। सो अभी हम केवल ये तीन रिजल्ट ही पढ़ेंगे, बिकॉज इसके बाद जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज के थ्रू वी विल गेट सम मोर रिजल्ट्स, उनको एक्सप्लोर करेंगे हम फिर उसके बाद। सो अभी हमारा काम क्या है, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड जस्ट वन मोर थिंग, कि अगर आपसे बोला जाए एन ए डैश, क्या होगा? एन यू NU minus एन ए, NA. और ये आपसे बोला जाए एन ए यूनियन बी डैश, तो क्या हो जाएगा? एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्लीमेंट तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ऐसा हमें एक आध क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जल्दी से नोट करिए, फिर हम स्विच करते हैं क्वेश्चंस पे दोबारा से, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। वी विल डू द सेम क्वेश्चंस जो हमने किए थे लास्ट क्लास में, और आज हमारा अप्रोच विल बी डिफरेंट। आज हमारा अप्रोच शॉर्ट होगा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। So I'm just sharing the book. सबको दिख रही है बुक? Yes, sir. देखिए, go back to same exercise 1.6. अब देखिए, अब हमारा आज का अप्रोच क्या होगा? हमारा आज का अप्रोच फार्मूला अप्रोच है। सो फाइंड एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। व्हाट विल यू डू? इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखोगे आप टू स्टार्ट विथ? NA plus NB minus N नहीं, अब तो एक्स आ जाएगा ना, intersection. एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ये हमारा पहला स्टेप, इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस 38 इक्वल टू 2। अब बताइए कौन सा आसान है? आफ्टर सीइंग दिस टेल मी कौन सा आसान है? The formula वाला. फॉर्मूला वाला बहुत छोटा है, अगर आपको फार्मूला यूज करना आता है, और जिन भी क्वेश्चन में फार्मूला लग जाएगा वो फार्मूला ही आसान होगा। वेन डायग्राम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें एंट्रीज करनी पड़ेंगी, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा या एक्स मानना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। तो ये फर्स्ट मैंने कर दिया, जल्दी से करके दिखाइए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी बोथ है, इसमें भी ये वाला पार्ट है, और बोथ ये वाला पार्ट भी यही है, बोथ वाला। जस्ट शो मी दिस क्वेश्चंस 2, 3 and 6 आपको फार्मूले से करना है। Sir, second question का आंसर 11 है। 15, 18, 8, 26 and minus 15, 11 आएगा। नहीं 11 आएगा, एक मिनट, इंटरसेक्शन पूछा है आपसे, 15, 8, 23, 5 नहीं आएगा?
चेक करिए सेकंड का आंसर Yes, sir. 5 आएगा ना. 8 plus Yes, sir. 8 plus 15 minus 18 5 आएगा ना. nx plus ny minus nx union y like first question 5 आएगा. 13th बोलिए, थर्ड बोलिए, सॉरी, फॉर्मूले से. Sir, 50. 50 आएगा. 250 plus 200 minus 400, that is 50. Very simple. Get the Sir, sixth one. 400 को क्या assume करना है? अब 400 क्या रहेगा, बिकॉज यही लोग हैं जो कि चाहे हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं. मीन्स ये क्या है आपका, इट इज एन Union. यूनियन. A union B. यस, एच यूनियन ई हो जाएगा इस केस पे. हिंदी स्पीकर्स एंड इंग्लिश स्पीकर्स. हाउ कैन बी एज्यूम, बिकॉज इसके बाहर की किसी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं वो. क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कितने लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, और ऐसा लिखा होता तो फिर ये यू होता आपका उस केस में. बताइए 6th क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है क्लियरली. 7. Sir, 19. 19 आ रहा है. 89 19 आएगा. राइट. सभी कैसे आ रहा है? 37 Yes, plus sir. 19. 2 minus 17 70, it is 19. It's very clear. करिए 4th क्वेश्चन करिए. बहुत सिंपल है ये. डायरेक्टली फार्मूला 1 लग रहा है सब में. ईच एंड एवरी क्वेश्चन फार्मूला 1 अप्लाई हो रहा है, इसलिए आसान है. सोचना भी नहीं है आपको फार्मूला कौन सा लगेगा, बिकॉज 2 के लिए एक ही फार्मूला है. एन जरूर लगाइए फार्मूले में. एन फॉर नंबर कितना आएगा? 42. 53 minus 11 42. 42. बिल्कुल राइट. यू कैन सी कितना फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं ये. वेन डायग्राम से यू आर टेकिंग सम टाइम इन आइडेंटिफाइंग कहां पे क्या पुट करना है. तो इससे आप देखोगे क्वेश्चन हार्डली 1 minute मैक्सिमम. एनी क्वेश्चन ऑफ 2 वेन डायग्राम्स हार्डली 1 minute, नॉट मोर देन दैट. बताइए, ये हो गया 42. 4th भी हो गया. 5th करिए. 5th में वाई पूछा है आपसे. पहले आप फार्मूला लिखो. फार्मूला है हमारा एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो पुट करो उसके अंदर, वाई निकल के आ जाएगा. ये पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो. वाई पता नहीं है हमको, निकल के आ जाएगा फार्मूले से. कोई इशू नहीं है. Sir, 30. 30. 30 आएगा. राइट. For 60 plus 10 70 minus 10 40 30. Perfectly fine. 30 put in the formula. तो लेफ्ट साइड आपकी क्या है? यूनियन इज 60 इक्वल टू 40 प्लस एन वाई माइनस 10. ये 70 हो गया. 70 माइनस 40 और 30. Now question number 8. At least one of these two languages. तो क्या निकालना है हमको? फ्रेंच यूनियन स्पेनिश.
So 60. तो 50 So के 60. तो 30 और 20 10 हाँ 60 आ जाएगा, राइट। अब बचता है अब सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखो तो फर्स्ट पार्ट की लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट की लैंग्वेज डायरेक्ट है। तो अब बताओ मुझे फार्मूले के हिसाब से क्या निकालना आसान है आपके लिए। पहले टू स्टार्ट विद ये पार्ट निकालना आसान है फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि ये आपका यूनियन है, ये आपका क्रिकेट है, ये आपका बोथ है। तो टी मिल जाएगा कि नहीं? आपको अगर दिया हो एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, निकालो इससे एन टी कितना आएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट, कितने लोग टेनिस खेलते हैं, कैसा मिलेगा आपको, निकालो जल्दी से। सर एंटी फर्स्ट पार्ट नहीं है? एंटी फर्स्ट पार्ट नहीं है, वो टेनिस ओनली, अंडरस्टैंड, टेनिस ओनली। टेनिस ओनली का मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी बताया था, ए माइनस बी, ये पार्ट वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा। So 35. 35, लेकिन अगर आप देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, अगर आप डायरेक्टली दोनों पार्ट करने पड़ेंगे आपको। अगर आपसे बोला जाता है टी ओनली एंड टी ओनली, तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको टी ओनली का? बताइए, टी ओनली मैंने लिखवाया था ना, ए So ओनली। NT minus T union T intersection C. सी, अंडरस्टैंड। टी ओनली निकालने के लिए आपको एंटी निकालना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो एंटी निकाला आपने, कितना आंसर आया एंटी का? 35. 35। तो ये आपका सेकंड पार्ट पहले निकलेगा इसमें, अगर आप करते हो फॉर्मूले से। फिर फर्स्ट पार्ट आएगा आपका कि 35 माइनस व्हाट इज कॉमन पार्ट 10। तो कितने लोग जो खाली टेनिस खेलते हैं? 25। 35 लोग टेनिस खेलते हैं, उनमें से 10 लोग दोनों गेम खेलते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस। ऑब्वियस बात है, हाउ मेनी पर्सन्स प्ले टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? 35 में से 10 लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। यू टू सब्ट्रैक्ट एज पर द फार्मूला। सोचना कुछ नहीं है हमको, तो फार्मूला मैकेनिकल है। एक बार फार्मूला लर्न कर लिया आपने तो उसको आपको मैकेनिकली अप्लाई करना है विदाउट गिविंग एनी थॉट। इट्स सो सिंपल टू अप्लाई। तो यू कैन सी कितना फास्ट आप लोगों ने 8 क्वेश्चंस कर लिए। तो इसका जो बेस्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, और 8 क्वेश्चन में लैंग्वेज जो दी हुई है एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, बस वो आपको आनी चाहिए। तो वो आप मार्क कर लो, उसका मतलब होता है यूनियन। बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अब हम मूव करते हैं आगे। सपोज now question number 14. Again we are going by formula only. Venn diagram we have done in the last class. 14th as per formula. How many students are there in the group? क्या निकालना है हमको? हिंदी बोलते हैं X union Y. इस केस में। Hindi union English. यस, हिंदी यूनियन इंग्लिश। वेरी गुड, गेट इट। बहुत सिंपल सी बात है। Sir 125.
सो 100 स्टूडेंट थे तो 25 बोल, यस 125 आंसर आ जाएगा. You can see it's a direct question. Now the good question is 13th question. Find how many students were taking neither tea nor coffee. कितने स्टूडेंट्स टी और कॉफी नहीं पी रहे हैं, उसको निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, कितने स्टूडेंट्स चाय और कॉफी पी रहे हैं. गेट दिस फर्स्ट. 13th क्वेश्चन में पहले निकालिए कितने लोग ऐसे हैं चाय कॉफी पी रहे हैं. गेट दिस फर्स्ट एज पर फॉर्मूला. Sir, the answer is 325. 150 plus 225 minus 100 कितना आ गया. चाय कॉफी पी रहे हैं 275. 275. यस. और कितने लोग चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, ये कैसे मिलेगा, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला आपको अभी भी. NU 675 माइनस N. 600 minus 275. यस. U से माइनस करेंगे एंड यू कैन सी इट इज सो सिंपल बिकॉज 2 स्टेप में आ रहा है. खाली देखो, केवल 2 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये. तो आपने पहले निकाला कितने लोग चाय कॉफी पीते हैं एज पर फॉर्मूला, और फिर U आपको दिया हुआ है, ये NU दिया हुआ है आपको, कितने लोग नहीं पीते हैं. तो कैसे हिंट मिला आपको कि ये U है, हमें हिंट मिला बिकॉज इसमें वो बाहर की बात भी कर रहे हैं. जब भी वो इस सर्कल से बाहर की बात करेंगे, ये टी है ये कॉफी है, दे आस्किंग कितने लोग चाय कॉफी नहीं पीते, मतलब वो उसके बाहर की बात कर रहे हैं. जब भी वो उसके बाहर की बात करेंगे, यू विल गेट द आइडिया कि जो नंबर दिया हुआ है आपको, वो नंबर क्या है, दैट नंबर इज यूनियन. जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे वो पूरे मिला के हैं ये सारे. कुछ चाय कॉफी पीते हैं, कुछ चाय कॉफी नहीं पीते. तो यहां से यू विल गेट द आइडिया कि द गिवन नंबर इज, जो टोटल स्टूडेंट दिए हैं आपको, वो यूनियन है या फिर यू है. अब ये 2 वाले क्वेश्चंस हो गए. तो 2 वाले सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं थ्रू वेन डायग्राम, थ्रू फार्मूला, सॉरी. अब क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए मुझे कैसे अप्रोच करेंगे थ्रू फार्मूला. दे आस्किंग हाउ मेनी लाइट प्रोडक्ट सी ओनली, ये पूछ रहे हैं आपसे. हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, अगर आपको इसका फार्मूला हमने नहीं किया है, अंडरस्टैंड. 3 के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं किया है, सी ओनली वाला. A, B and C. तो C ओनली कौन सा पार्ट है, C ओनली ये वाला पार्ट है. बताइए, कैन वी डू इट डायरेक्टली, हम क्या फार्मूला बना सकते हैं मन से अपने, क्या बाय सीइंग द डायग्राम, कैन आई मेक अ फार्मूला C ओनली. बताइए, अगर मैं NC से सब्ट्रैक्ट करता हूं NA इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C, तो क्या ये सही चीज कन्वे कर रहा है, टेल मी. अगर मैं, तीनों का इंटरसेक्शन में माइनस करना पड़ेगा. यस, मैंने ये पार्ट माइनस कर दिया और मैंने ये पार्ट भी माइनस कर दिया, लेकिन अब देखो ये वाला पार्ट तो 2 बार माइनस हो गया ना, ये पार्ट तो 2 बार माइनस हो गया.
क्या करना पड़ेगा, प्लस ये चीज क्लियर है कि नहीं? व्हाट आई एम डूइंग, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, याद रखिए फॉर्मूला रटना नहीं है आपको इसको, बिकॉज अब फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं, फिर ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है। आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अ फॉर्मूला फ्रॉम डायग्राम कि सी ओनली का मतलब क्या है। मुझे अगर ये पार्ट निकालना है, मुझे क्या पूरा पार्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी? डू आई नीड द एंटायर क्वेश्चन, कि मुझे पूरा क्वेश्चन करना पड़े, वेन डायग्राम बनाने पड़े सारे और सब सारी एंट्री करनी पड़े? मुझे ये ग्रीन पार्ट चाहिए। तो ग्रीन पार्ट निकालने के लिए अगर मैंने सी में से जो कॉमन पार्ट है ए सी और बी सी वाले माइनस कर दिए, तो क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पार्ट 2 बार माइनस हो गया है, एक बार फर्स्ट के अंदर, एक बार सेकंड के अंदर। तो करेक्शन करने के लिए मुझे इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा, तब ये पार्ट कंसीडर होगा। बताइए ठीक है? ये अब फॉर्मूला ठीक बन रहा है क्या? Yes, sir. अब आप पुट कर सकते हो वैल्यू को। यहां पे समझना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चन में वेन डायग्राम इज सेफर। जो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, नथिंग इज मेंशन्ड, तो वेन डायग्राम क्यों सेफर है? क्योंकि जहां भी कुछ नई लैंग्वेज आ जाती है, वहां पर आपको नए फार्मूले ड्राइव करने पड़ जाएंगे, एंड दैट इज नॉट कंफर्टेबल रन टाइम पे एग्जाम के अंदर। जैसे लिखा है ना, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, फार्मूला पढ़ा है क्या हमने इसका? कोई भी नहीं पढ़ा। कोई फार्मूला पढ़ा इसका हमने 3 वाला? नहीं पढ़ा। ये फार्मूला नहीं पढ़ा हमने, बट क्या फर्स्ट पार्ट का फार्मूला पढ़ा हमने? एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर ये पढ़ा हमने आज। 3 के लिए क्या होगा, एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। यू कैन सी फर्स्ट पार्ट तो आपका आ जाएगा फॉर्मूले से, तो क्या सेकेंड पार्ट आ पाएगा फॉर्मूले से? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, कैन यू गेट इट थ्रू फॉर्मूला? ये पार्ट और ये पार्ट, ऐसे ऐसे 3 फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसे ऐसे। तो ये पार्ट नहीं है कंफर्टेबल। यहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 3 वाले डायग्राम्स के अंदर फॉर्मूला कब यूज करना है? टेल मी, कब फॉर्मूला यूज करना है? अदरवाइज अवॉइड करना है आपको, स्ट्रिक्टली जाना है वेन डायग्राम से। 2 वाले में फॉर्मूला इज ओके। बताइए मुझे केवल एक केस बताइए या 2 केस बताइए जो फॉर्मूला यूज करना है आपको इन केस ऑफ 3 वेन डायग्राम्स। जल्दी So बोलिए। when we have to find the difference, like N only in here, NC only in here. एनसी में भी तो कॉम्प्लिकेशन आ गया, आपको निकालना पड़ा रहा फॉर्मूला, ड्राइव करना पड़ा रहा फॉर्मूला। एक बेसिक फॉर्मूला क्या सीखा हमने आज? 3 वाला, 3 का So बेसिक। union में यस, अगर क्वेश्चन खाली ये नहीं होता, क्वेश्चन खाली इतना होता, तो अब क्या आसान हो जाता, डायग्राम या फॉर्मूला? so formula. अब फॉर्मूला आसान हो जाता, बिकॉज अब आपको केवल क्या करना है, एच यूनियन टी यूनियन आई, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, पुट ऑल द वैल्यूज। लेकिन अगर सेकंड पार्ट दिया है निकालने को, तो इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, दैट्स व्हाई डायग्राम ही यूज करो, दैट इज बेटर। सिमिलरली यहां पर सी ओनली दिया हुआ है, और सी ओनली का फॉर्मूला हमने देखा था 2 के केस में। अंडरस्टैंड दिस, ओनली फॉर 2 वेन डायग्राम्स, ए ओनली, मतलब Na माइनस इंटरसेक्शन, ये किसके लिए था? ओनली फॉर 2 वेन डायग्राम्स। तो फॉर 2 वेन डायग्राम्स ए ओनली इज सिंपल, बट फॉर 3 वेन डायग्राम्स सी ओनली इज नॉट सिंपल। इस केस में बेटर क्या है, अब डायग्राम बनाओ, गिव ऑल द एंट्रीज एंड देन गेट द आंसर। बी वेरी केयरफुल कि व्हेन टू यूज फार्मूला, व्हेन नॉट टू यूज फार्मूला। ठीक है, तो नॉर्मली जब डायग्राम्स 3 वाले आएंगे, मतलब बड़े क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इनको करिए डायग्राम से।
जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं उनको करिए फार्मूला से, दैट इज बेटर अप्रोच। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट? आस्क मी, बिकॉज एग्जाम एंगल से अगर बात करोगे आप तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में क्वेश्चन आने की ऑन वेन डायग्राम। The most important part of your school examinations is Venn diagram from this chapter. Ab I'm coming on two very important questions. देखिए, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें की गलती होती है। वो इसी पार्ट पे जो पढ़ रहे हैं, देखिए आपको लिखा है कि 720 450 बी, एक सर्वे किया गया 1000 पर्सन्स का। तो उसमें से 720 पर्सन्स ने लाइक किया प्रोडक्ट ए, 450 ने लाइक किया प्रोडक्ट बी। अब द क्वेश्चन इज least number of persons who like both. It's a very good question। और मान के चलिए कि फर्स्ट चांस में 100 out of 100 students do it wrong। जो सही कर भी देते हैं उनका वे ऑफ राइटिंग गलत होता है, क्योंकि लैंग्वेज इसमें है लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स। अब बताइए मुझे कि इसके अंदर NA is 720, it is fine। NB is 450, it is fine। अब ये जो पर्सन्स हैं, क्या ये A यूनियन B है? अगर सर्वे करेंगे जरूरी है कि वो A और B को पसंद करेंगे दो प्रोडक्ट को? अगर सर्वे हो रहा है इतने लोगों का, इज इट नेसेसरी कि वो प्रोडक्ट ए और बी को पसंद करेंगे? No, sir. So what is 1000 here by common sense? You. And you हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर, पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये पार्ट इट इज एन यू, नॉट ए यूनियन बी। अब वो पूछ रहे हैं लाइक बोथ। उसके बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं एन ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है हमारा। 720 प्लस 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पे आके हम स्टॉप हो गए और कुछ हमको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अंडरस्टैंड, हमारे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ये हमने एक पार्ट किया, डेटा को कैप्चर किया। ये हमने सेकंड पार्ट किया कि हमने
फॉर्मूला यूज किया, जो फॉर्मूला हमको मालूम था। अब क्या करना है इसके बाद? क्या कोई कनेक्शन होता है NU और इसके बीच में? कैन यू से कि अगर NU आपको पता हो, अगर आपको NU पता हो तो उसका कुछ कनेक्शन है क्या इस वाले पार्ट से? And that is the most important part of this question. One important part is identifying NU. Second part is simple. कई लोग क्या करते हैं बच्चे, वो यहां पर पुट कर देंगे 1000 इस जगह पर और उनका आंसर आ जाएगा 170। इसका आंसर 170 है, बट वो आंसर, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और यहाँ 1000 पुट कर दिया आपने इन प्लेस ऑफ NA यूनियन B, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बिकॉज इसका लॉजिक क्या है, NU जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा? बताइए, ये सही है कि नहीं? दिस स्टेप, ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. U के जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो इक्वल होंगे, अगर बाहर कुछ नहीं होगा तो यही आपका U हो जाएगा। अगर बाहर 0 एलिमेंट है तो U और यूनियन इक्वल हो गया। बाहर कुछ है अगर, उस केस में U बड़ा होगा। तो अब जरा सोचिए कि NU is 1000, NU is 1000, it is more or equal to, और ये what is this? This is 1170 minus NA intersection B. इसको लेफ्ट में ले आइए। NA intersection B is more or equal to 170। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं लोग, वो कितने हैं? हाउ मच? जो लाइक करते हैं दोनों प्रोडक्ट को, कितने लोग हैं? More than or equal to 170. मोर देन और इक्वल टू 170। दैट मींस लीस्ट नंबर कितना हुआ उनका? 170। देयरफॉर 170. यस, इसलिए इसका आंसर आएगा मोर और इक्वल में, नॉट इक्वल में। लीस्ट नंबर ऑफ पर्संस who liked both the products is equal to 170। तो ये आपका अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम्पल 32 है। तो इसको बुक में मार्क कर लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह सॉल्यूशन इसका नोट कर लीजिए, जैसे मैंने लिखवाया हुआ है। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एग्जाम्पल 32, one of the best question of this particular chapter. ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. Now one more good example on the same logic. Okay. $500 car owners का सर्वे किया गया, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन पे। उसमें से इट वाज फाउंड दैट 400 के पास कार ए है और 200 के पास कार बी है और 50 के पास दोनों कारें हैं। The question is
this data correct? बताइए. Give me the answer, then I will ask you the logic later. No, sir. No, sir. So No, yeah, sir. no, right. Answer is right, but how will you explain? And A is 400, and B is 200, and A intersection B is 50. What is 500? Sir, here it is given. Is what? Union or U? Question is that. So you. That is U again. You. आप सर्वे कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के पास कोई भी कार ना हो आउट ऑफ ए एंड बी एंड यू. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आप निकालते हो एन ए यूनियन बी, कितना आएगा? फॉर्मूले के हिसाब से 400 प्लस 200 माइनस 50, कितना आ गया? 550. सो व्हाट इज रॉन्ग हियर? Sir, that NA union B is more than NU. Yes, we know that NU is always more or equal to NA union B, like previous question, but here NU is less than NA union B. Therefore, the data is incorrect. You can see ये question भी based है on the previous logic, और ये आपका example 33 है. तो अगर हम बात करें Venn diagram की, तो these two are the best two questions of your book. नोट कर लीजिए. इसमें गलतियां होती हैं एग्जाम के अंदर, एटलीस्ट इन वे ऑफ राइटिंग में तो होती हैं, इफ नॉट इन द आंसर. डन. क्रिकेट तो 20 मेडल्स अवार्ड किए क्रिकेट में. तो a college has awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. Now, if these medals went to a total of 58 men, the total medals went to 58 men. ये आपको नेक्स्ट दिया हुआ है. और only 3 got medal in all the 3 sports. तो 3 लोग ऐसे हैं got medals in all 3 sports. तो क्वेश्चन क्या है आपका? how many got medals in exactly 2 sports. अब समझना आपको यह है कि ऐसा कोई फार्मूला है कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 निकालने का? डू है यानी फार्मूला? बताइए. नो. देन हाउ शुड यू प्रोसीड? वेन डायग्राम और फार्मूला? So Venn diagram. वेन डायग्राम से जाएंगे, ऑब्वियस बात है. फार्मूला नहीं है तो वेन डायग्राम से जाएंगे. ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया बास्केटबॉल, ये हो गया क्रिकेट. अब आपको 3 फिगर तो ये दी हुई है. ये टोटल मेडल्स वेंट टू 58 मैन, और एक दिया हुआ है 3 गॉट मेडल्स इन ऑल 3. तो ये 3 कौन है? इसका नोटेशन क्या है 3 का? एन
F intersection B intersection C. See, what is this 58? F union B union C. F यूनियन बी यूनियन सी, ऑब्वियस बात है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं. जो कुछ मेडल है वो इसी बॉक्स के अंदर है, सर्कल के अंदर है सारे मेडल्स. फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट. मेडल्स मींस पर्संस. और 38 मेडल्स का मतलब है 38 लोगों को मिला. तो अब मैन बोलिए मेडल बोलिए एक ही बात है. ये डेटा आपको अवेलेबल है. तो हाउ विल यू स्टार्ट योर डेटा एंट्री? क्या पुट करोगे सबसे पहले आप? ये पुट करोगे 3. अब डू यू हैव दिस पार्ट, जो डॉट लगाया है मैंने, 3 डॉट लगाए हैं, क्या आपके पास ये है अवेलेबल? क्या दिस पार्ट? जल्दी बोलिए No, क्वेश्चन sir. में. और जो पूछ रहे हैं हाउ मेनी गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, ये कौन से लोग होंगे? ये कौन से लोग होंगे? टेल मी. एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स. ये जो ए लोग हैं, Sport medal. ये जो ए बी एंड सी पर्संस हैं, ये कौन है? व्हाट इज ए? जो मैंने स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल ए वाले लोग कौन लोग हैं? Sir, जल्दी. who got exactly 2 medals in sport? Let A persons got medals in what? Football and basketball. इसमें 3 इंक्लूड नहीं, अंडरस्टैंड. ओनली ऊपर वाला पार्ट. ए का मतलब क्या है? मैंने कौन सा पार्ट को ए माना है? मैंने इस पार्ट को ए माना है, इस पार्ट को. ये पार्ट ए है मेरा. फिर बी पर्सन्स गॉट मेडल इन फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये भी 2 वाले हैं. दिस पार्ट इज योर बी. और सी पर्सन्स गॉट मेडल इन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, ये पार्ट इज सी. ये मैंने एज्यूम कर लिया. तो अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी. ये क्वेश्चन हो गया आपका. तो फर्स्ट स्टेप आपका डेटा एंट्री करना है. सेकंड स्टेप में आपने ये एज्यूम किया ये पार्ट, और थर्ड स्टेप आपने लिख दिया ये. अब रिमेनिंग डेटा एंट्री. एफ वाले खाली पार्ट के अंदर कितने लोग आएंगे? चेक करिए. ये पार्ट में 35 माइनस ए माइनस बी आएगा कि नहीं? Yes, sir. और यहां पर 12 माइनस ए माइनस सी आएगा. और यहां पर 17 माइनस बी माइनस सी आएगा. यू कैन सी ऑल द एंट्रीज हैव बीन डन. अब अगर आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ता है डायग्राम से निकालना पड़ता है एफ यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या आएगा एज पर द फॉर्मूला, एज पर द डायग्राम? एज पर डायग्राम सारी एंट्री, कितनी एंट्री है हमारे पास? वी आर हैविंग 7 एंट्रीज. 35 माइनस ए माइनस बी एक एंट्री, 12 माइनस ए माइनस सी दूसरी एंट्री, 17 माइनस बी माइनस सी तीसरी एंट्री, ए प्लस बी प्लस सी ये 3 एंट्रीज प्लस 3. और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? व्हाट इज दिस पार्ट? व्हाट इज यूनियन? 58. Yes, sir. 58 equal to, you can see 1A is cancelled, 1B is cancelled, 1C is cancelled. क्या बचेगा हमारे पास? 35 and 12 47, 47 and 17 64, 64 and 3 67. So 67 minus A minus B minus C, and that gives you A plus B plus C equal to 67 minus 58,
and that is equal to 9. So 9 persons are there who got medals in exactly 3 sports, and that is your example number 34.